हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। चलिए सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी नया वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज नया चैप्टर शुरू हो रहा, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले प्रतिशत पढ़ा, ठीक है। आज लाभ हानि की शुरुआत करेंगे। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग कुछ चीजें जान लीजिए, ठीक है। किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने। एक तो आपका क्रय मूल होगा। क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिसपे कोई वस्तु खरीदी जाती है ना, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदेंगे, जैसे जैसे हम लोग एक साबुन लेने गए है ना, 20 रुपए का साबुन हमने लिया तो हमने एक क्रय किया, ठीक है। तो हो गया 20 रुपए हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। और जिस मूल्य पे हम बेचेंगे उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर बेचेंगे, बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यदि हम ज्यादा पे बेचेंगे, ठीक है, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? लाभ होगा। लाभ कब कब होगा? जब क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचेंगे। किस पर? क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचेंगे। क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचेंगे, ठीक। तो हमें क्या हो जाएगा? फायदा होने लगेगा। क्या होने लगेगा? प्रॉफिट होने लगेगा, ठीक है। और हमें हानि भी होती है। कभी कभी क्या होता है, हमें व्यापार में हानि भी होती है। हानि कब होती है? जब हम क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे। किसमें बेचेंगे? कम में बेचेंगे। तो हमें क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। हो जाएगी ना हानि, हमें घाटा लगने लगेगा। जैसे कोई चीज हमने 100 रुपए में खरीदी, कितने में खरीदी? 100 रुपए में खरीदी, उसको बेच दिया कितने में? 80 में। तो हमें क्या हो जाएगी? यहाँ पे हानि हो जाएगी। कितने रुपए की? 20 रुपए की। और हम यदि इसी को, ठीक है, ज्यादा में बेच दे, 180 की जगह हम 120 में बेच दे, तो हमें यहाँ क्या हो जाएगा? 20 रुपए का लाभ हो जाएगा, ठीक है। हमेशा लाभ की तुलना या हानि की तुलना किससे करते हैं? क्रय मूल्य से। ये बात दिमाग में याद रखना कि जब भी हम तुलना करेंगे कि हमें लाभ हो रहा है या हानि, तो हमें किससे देखना पड़ेगा? क्रय मूल्य से, ठीक। क्रय मूल्य से ही पता पड़ेगा कि लाभ होगा या हानि। यदि हमें पता ही नहीं है कोई वस्तु हमने कितने में खरीदी और हमने उसको बेच दिया, तो हम लाभ हानि की गणना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब भी जैसे हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, या करना लाभ प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो जैसे हमने कोई चीज कितने में खरीदी थी? 100 में, बेची 120 में, तो क्या हुआ? लाभ। कितने का लाभ हुआ? 20 का। तो कितने प्रतिशत? तो हमेशा नीचे क्या रखेंगे? क्रय मूल्य। क्या रखेंगे हमेशा नीचे? क्रय मूल्य। तो हमें यहाँ पे पता पड़ जाएगा 20% का लाभ हुआ, ठीक है। ऐसे जब भी हम हानि निकालेंगे, ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पे 80 पे बेचा, कितने में बेचा? 80 पे, तो हमें 20 की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो 20, और हमेशा नीचे क्या रखेंगे? क्रय मूल्य इंटू 100। तो हमें क्या हो जाएगी? 20% की हानि होगी। तो हमेशा क्या रखना है नीचे? क्रय मूल्य। सीपी रखना, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हाँ, और जब तक हम किसी वस्तु को बेचेंगे नहीं, तो ना ही उसमें लाभ होगा और ना ही हानि होगा। जितने प्रतिशत अधिक में बेच देंगे उतने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। जैसे क्रय मूल्य कितने प्रतिशत होगा? अपने आप में 100%।
क्रय मूल्य बताया था, कोई भी चीज प्रतिशत में पढ़ा है आप लोगों ने, कोई भी चीज सीपी हमेशा कितना होता है, सीपी बराबर होता है 100%। जब इसको बेचेंगे, जब इसको सेल करेंगे, तब इसका परसेंटेज क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, कम में बेचेंगे तो 100 से कम हो जाएगा उतना प्रतिशत, और ज्यादा में बेचेंगे तो 100 से उतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये चीज समझ में आई? ये चीज जिसको समझ में आ जाएगी, है ना, तो उसको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो आप ये चीज याद रखना दिमाग में। ठीक है, जब किसी वस्तु को बेचेंगे तभी क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, और जितने क्रय मूल्य से जो अधिक में बेचेंगे तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य से कम में बेचेंगे तो क्या होगी, हानि होगी। और हमेशा प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य से तुलना करके निकालते हैं। कोई दिक्कत? शुरुआत करें क्वेश्चनों की। ये चीजें समझ में आ गई? चलो देखो पहला क्वेश्चन, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए, कितने में उसको खरीदी पुस्तक को, 110 रुपए में, और विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा, कितने में बेचा, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। इसका सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस 110, तो और सेल प्राइस कितने में बेच दिया, 123 रुपया 20 पैसा। तो देखो ज्यादा में बेचा तो लाभ होगा, कितना लाभ होगा, कितना लाभ हो रहा है, घटा दो, तो 110 घटाओगे तो कितना बचेगा, 13 रुपया 20 पैसे का क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, तो लाभ प्रतिशत निकाल दो। ठीक है, अभी आप लोग समझ लो, बाद में इतना ज्यादा नहीं लिखूंगा। तो 13.20 बटे, हमेशा क्या रखेंगे नीचे, क्रय मूल्य, है ना, जब भी लाभ या हानि प्रतिशत को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ओके, ठीक है, ये 2 अंक के बाद दशमलव अधिक 2 जीरो कर जाएंगे, 0 से 0 कर जाएगा, 11 तो भाग 132 में दोगे तो 12 बार आ जाएगा, 12% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदकर 1862 रुपए में बेच देने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। सीधी सी बात है, क्या होगी, हानि, क्योंकि क्या किया, कम में बेचा है, तो क्या होगा, उसको लॉस होगा। कितने में खरीदा है भाई, 1960 में खरीदा है, कितने में सेल किया इसको, 1862 में सेल किया, कितना लॉस हुआ, निकाल लो, घटा दो, कितना आएगा, 8 आएगा, इधर 16 में 7 जाएंगे, 9 बचेगा। ठीक है, इधर 0 बचेगा, इधर 0 बचेगा, यानी 98 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। उसको हानि प्रतिशत कितना, लॉस जो है उस लॉस का प्रतिशत निकालना, तो कितने रुपए, 98 रुपए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नीचे क्या रखेंगे, हमेशा क्रय मूल्य, नीचे हमेशा कभी धोखे से भी विक्रय मूल्य न रखना जब भी प्रतिशत निकालना। ये 0 से ये 0 काट दिए। ठीक है, 98 दूना होगा कितना, 196, 2 से काटोगे 10 को, कितना आ जाएगा, 5% क्या हो गई भाई साहब को, हानि हो गई। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा है? चलो मजा आता रहना चाहिए। आदित्य ने एक गाय को 8580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया, उसने ये गाय कितने में खरीदी, ये इसका क्या है, सेल प्राइस है, बेचा है ना, तो विक्रय मूल्य। कितने प्रतिशत लाभ कमाया, भाई साहब ने 4% का लाभ कमा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 4% ज्यादा में बेचा तो कितने प्रतिशत में बेचा, 104% में बेचा। ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। प्रतिशत में सेल प्राइस कितना हो गया, सॉरी सेल प्राइस है ना, सेल प्राइस कितना हो गया, 104। 104% में बेचा तभी तो 4 का लाभ हुआ, 100 क्रय हो गया, 4 लाभ हो गया, तो 104% किसके बराबर है, 104% में बेचा, इधर कितने में बेचा, 8580 में। 104% की वैल्यू 8580, तो 1% की बटे 104, क्या निकालना, 100%, क्रय मूल्य होता है 100%। किसी को कोई दिक्कत, काट पीट दे इसको, जी काट दो, दूसरी काट ले क्या,
दो से ही काट दो, दो पंचे दस, दो दो चार से काट दी, चलो दो से ही काट दिया, दो चौको आठ, दो दूनी चार, बच गए दो नौ 18। ठीक है, और काट दे, और काट दो, 13 से काट दे, 13 चौको 52, 13 से काट दे, कितना आएगा, 13 तिया 39, बचेगा 3, फिर 13 तिया 39, अब 4 से फिर काट दे, काट दो भी 4 से, तो चरवठी 32, नहीं कटेगा अभी 4 से, 2 से काट देते हैं, 2 से काट दो, दो दूनी 4, दो एकम 2, दो छक 12, दो पंचे 10, अभी 2 से कट जाएगा 50, 50 का गुणा करा दो, कितना आ जाएगा 165 इंटू 50, करा दो, जीरो ठीक है, कितना आ गया जीरो, कोई बात नहीं, और 50 को पचम 25, और 16 पंचे 80 और 2 82, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 8250। देखो भाई साहब ने कितने ऑप्शन रख दिए, पुरानी ही ऑप्शन रख दिए ना, प्रतिशत के ऑप्शन, बहुत बढ़िया, कितना आ गया 8250 रुपए आपको क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, एक मेज को 1873 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि। लो भाई साहब ने कितने में सेल किया, इनने किया इतने में सेल किया, ये लॉस खा गए, यानी क्रय मूल्य से कम में बेच दिया, कितने कम में बेच दिया 10%, यानी कितने प्रतिशत में बेचा, 90% में बेचा, विक्रय मूल्य 90%, और विक्रय मूल्य बराबर कितना है यहाँ, विक्रय मूल्य 873 रुपए, तो 1% बटे 90, तो भाई साहब क्या निकालना, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, नो प्रॉब्लम, 9 से काटो, 9 9 81, ठीक है, बचेगा 6, 9 सत्ते 63, क्रय मूल्य आ गया आपका 970 रुपए। किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो को 2880 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचेंगे 5% का लाभ होगा, बहुत बढ़िया, कितने में बेचते हैं, क्यों तुम लोग भाई हानि पे बेच रहे हो, यानी इसने कितने प्रतिशत पे बेचा 10% हानि पर, यानी कितने प्रतिशत पर 90% बराबर 2880, कितने सिंपल क्वेश्चन है, तो 1% की वैल्यू बची 90, अब हमें क्या निकालना है 100, नहीं क्या करेंगे 100 निकाल, क्रय मूल्य चाहिए नहीं, क्या चाहिए हमें 5% फायदा, प्रॉफिट चाहिए 5% लाभ, तो कितने में बेच दे 105 में बेच दें, तो आ जाए 1% की वैल्यू कितनी, तो 105% की गुणा करा दो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 9 से काट दो, गुणा कराना पड़ेगा लंबा वाला, इधर काटे क्या, 9, ये तो 9 से कटने वाला नहीं, इसको केवल 3 से काट सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब ऐसी समझते 9 से इसी को काटो, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, तो आ जाएगा 105 गुना 32, गुणा करा दो 32 का ही करा दे क्या, 32 पंचे होता है 160, हासिल आ जाएगी आपकी 16, फिर 32 से कम पूरा 16 की 6, 60, फिर एक हासिल बची यहाँ जीरो में 6 रखो, फिर 32 से कम 32, 32 से 33, लो भाई साहब आ गया 3360 रुपया, किसी कोई प्रॉब्लम, गुणा कराओगे इतना ही आ जाएगा, ठीक है, तो आ गया 3360 रुपया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। थोड़ा स्पीड पकड़ ले क्या, समझ में आ रही मुझे, पकड़ ले स्पीड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल फोन को 1100 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या, कितना सरल क्वेश्चन, कितने पर बेचा, क्या कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 10% का, तो कितने प्रतिशत में बेचा 110% में, तो 11,000 है 110% की वैल्यू, तो 100% क्रय मूल्य निकालना, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 11 एकम 11, लो 100 गुणे 100 आ गया, मतलब 100 गुणे 100 होता है 10,000, 10,000 ही होता है ना, तो बस 10,000 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड में चलो, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ
लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु क्रय मूल्य कितना है, बताओ कितना सरल। यहाँ कितने पर बेच रहे हैं भाई साहब, 5% हानि। अपन को जाना है 5% हानि से 10% लाभ तक, तो कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। ये 5 हानि है, ये भरेंगे, 10 ये भरेंगे, यानी टोटल कितना अंत है। ये यहाँ 5 माइनस है, ये हानि है, और इधर 5 क्या प्रॉफिट है, सॉरी 10 प्रॉफिट है। तो कितना दोनों के बीच अंतर है, 15% का। आप क्या बोलेंगे कि सर 15% का अंतर है, यानी इन दोनों में कितना अंतर है, 5% हानि 10% लाभ में 15%। और कितने रुपए हानि की अपेक्षा इसमें बेचते हैं, कितने ज्यादा मिलते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है, 75। जितने ज्यादा मिलते उतना अंतर हुआ, तो कह दिया हमने 15% की वैल्यू कितनी है, 75 रुपए। तो 1% की बटे 15, तो क्या निकालना, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो 100 ही होता है, 15×75, यानी 500 रुपए है इसका सीपी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो भागो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने 2 भैंसों में से, वाह भैंसें खरीदी, 2 भैंसों में से प्रत्येक को 53,500 रुपए में बेच दिया। यदि उसे एक भैंस पर 15% का लाभ, दूसरे पर 15% की हानि हो, तो कुल सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। लो ये भी कोई क्वेश्चन है, जब प्रतिशत ही निकालना है तो भाई इसका क्या करेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं, जब सब प्रतिशत प्रतिशत का ही किए। पहले क्या हुआ, एक पर 15% की लाभ हुआ, दूसरे पर 15% की हानि हो गई। बहुत बढ़िया। अपन ने पढ़ा है प्रतिशत में कौन वाला, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। हाँ सर जी ये तो पढ़ा है तो लगा दे। पहले लाभ हुआ तो 15% का लाभ, फिर हानि हुई तो उनका हानि, फिर लाभ हुआ लाभ, फिर क्या हुई, हानि हुई तो हानि। कितना सिंपल। काय को बहुत सारे फॉर्मूले रटे, जो याद है जो पता उसी को लगा दे। 15 गुणा 15 करोगे, माइनस प्लस के गुणा का माइनस होगा, 225/100। 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा भाई साहब, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 202.25%। माइनस मतलब हानि, माइनस मतलब हानि। कहाँ कहाँ पे रखा, ऑप्शन नंबर डी। किसी कोई दिक्कत चाहो तो और भाई बड़ा कम पे लगा लो। पहले 15% का लाभ हुआ तो हम कह देंगे 115 हो गया, तो 115% हो गए। फिर 15 की हानि हुई, 85%, इतना बचा। अब जितना आएगा उससे 100 से घटा लोगे तो अभी तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें छोटे छोटे। और या तो फिर जब ओवर नेक्स्ट हानि लाभ हो तो सीधा ऐसे भी रख सकते हैं, है ना। कैसे रख सकते हैं, दोनों को ऐसे रख सकते हैं, जैसे मान लो ये x है तो क्या रख सकते हैं, x बटे 10 का स्क्वायर। ये हो गया ओवरनेस्ट लाभ हानि। इधर 15 के जब बराबर हो, है ना, जब 15 यही संख्या इधर हो वही संख्या इधर हो, तो इधर लिखोगे 15 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 225। इधर 10 का स्क्वायर करोगे 102, वही आ गया 2.5 में। तो एक ही चीज है, चाहे जैसे रट्टा मारो, जब रट्टा ही मारना। ठीक है, नहीं ये तुम्हें फॉर्मूला याद है, इससे लगाओ। इसको भी रखना याद करके, ये कब लगेगा, जब बराबर होगा, है क्योंकि एक ही एक्स है। जब इसमें अलग अलग संख्या होंगी तो भी इसमें लग जाएगा। ये बेसिक है, कोई दिक्कत ही नहीं। जो निकाल के आएगा 100 अपना घटा लोगे क्रय मूल्य, लाभ हानि का। चलो जल्दी बढ़ो, बहुत टाइम बर्बाद हो गया। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। झोल है भाई, इधर तो बड़ा झोल हो रहा है, कांडी हो गया, यानी 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तौल रहा है, 900 ग्राम। बड़ा मामला गड़बड़। देखो देना चाहिए उसको कितना, 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। लेकिन भाई साहब कितना कितना तौल रहे हैं, यानी दे कितना रहे हैं भाई साहब, दे रहे हैं 900। तो ये हो गया सीपी उसका, क्योंकि वो 1000 ग्राम तो आपको देगा, लेकिन क्या करेगा, 900 ग्राम ही तौलेगा। तो उसकी बचत कितनी हो गई, उसका उसका प्रॉफिट कितना हो गया, इसका ये हो गया भाई साहब प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया उसका कितना, 100 ग्राम का। ठीक है, अब देखो 1000 ग्राम की, 1000 ग्राम तौला, 900 ग्राम दिया, प्रॉफिट कितना हुआ, 100 ग्राम।
अब खुद अपना दिमाग लगा लो, क्या 1000 ग्राम बेचने पर 100 ग्राम का प्रॉफिट होगा कि 1000 ग्राम दे देगा? नहीं होगा ना। प्रॉफिट कब होगा? जब उसका कॉस्ट क्या होगा, 900 ग्राम होगा, और उसकी कॉस्ट वाकई में 900 ग्राम है। क्यों? क्योंकि ये 900 ग्राम ही आपको दे रहा है ना। उसको 900 ग्राम का ही रुपया लगना है ना। वो जो सामान देगा अपने 900 ग्राम के रुपया का देगा, ठीक है। और आपको कह देगा कि 1000 है, वो आपको दिखाएगा 1000। क्यों? क्योंकि ये बेईमानी करता है। कितने की? 100 की। तो हमें निकालना प्रॉफिट प्रतिशत तो बटे सीपी, इसका क्या बनेगा? 900 इंटू 100। ध्यान देना, ये झोल हो जाता। तो 9 का भाग दोगे 100 में तो 11 सही 1/9%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, जो उसका लाभ। फिर यही झोल हो गया, यानी 950 ग्राम देगा, लेकिन रुपया कितने का लेगा? 1 kg का। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया भाई साहब को 50 ग्राम का बटे 950। यही उसका क्रय मूल्य बने कुछ, क्योंकि उसकी कीमत इतनी ही लग रही है। प्रतिशत में बदल देंगे 100। काट दो भैया, 19 पना 95, 19 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 19 पना 5 सही 5/19%। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 600 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसको कितने का लाभ होता? 10% का लाभ। बहुत बढ़िया। कितना अंतर है दोनों के बीच में? गुरुजी 30% का, क्योंकि ये हानि है लाभ है। अंतर हुआ 30% का। कितना अंतर है? 600। भैया कितने के बराबर है? 600 के बराबर है। बहुत बढ़िया। तो 1% का तो 600/30। तो क्या निकालना है गुरुजी? 100% निकालना क्रय मूल्य। बहुत बढ़िया। काटो, 3 दूना 6, तो कितना आ गया? 2000। मजा आ गया। आ गया मजा? लो आ गया, तो ऑप्शन नंबर ही आ गया। आ रहा है मजा? चलो थोड़ी थोड़ी मजे लेते रहो, ज्यादा मत लेना मजे, है ना। हाँ चलो। एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई। बड़ा गजब काम हुआ। यदि इसे 800 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत बढ़िया। पहले क्रय मूल्य तो पता हो, तब तो पता होगा हमें लाभ है या हानि। पहले क्या पता कर लें? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालो भैया। तो ये कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? इतने में 500 में बेचने पर 20%, यानी 80% की वैल्यू है। बहुत बढ़िया। तो 80% की वैल्यू कितनी है? 500। तो 1% की बटे 80। तो निकाल लो भाई साहब क्रय मूल्य 100%। वेरी गुड। ये 0 से 0 काट दिया। ऐसे काट देंगे? चलो जैसे भी कट गए आप कट गए। 4 से काटें, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे इसको, ये जाएगा 25 को 2 काटेंगे, ये भी हो जाएगा 25। 25 ही 25 हो गए। 25 गुणे 25 625। ये हो गई आपकी सीपी। इसने खरीदा, अब बेच कितने में रहा है? 800 रुपए में। क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा? घटा लो, कितना होगा? 175 का। प्रतिशत में बदल दो, नीचे क्या रखेंगे? क्रय मूल्य 625। वेरी गुड, इंटू 100। बहुत बढ़िया। काट दें क्या इसको? 25 से, 25 से काट दो। 25 गुणे 25 625। 25 चुको 100, इसको भी काट देंगे 25 से। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। सही है ना? गलत कर दिया? 25 25 सत्ते 175, 7 चुको 28, यानी गुरु जी कितने की लाभ हुआ? 28% का। ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मत मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 28% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ओके, चलें आगे बढ़े। चलो बढ़ो। चलो, एक वस्तु को दुकानदार 20% लाभ पर बेचता। यदि वह
वस्तु को 10% अधिक दाम पर बेचता तो उसका लाभ क्या होता? ओ भैया, कितने पर बेचता? 20% लाभ पर। यदि वह 10% अधिक दाम पर बेचता तो उसका लाभ क्या होता? पहले 20% फिर बेच रहा है, अब उसका 10% और अधिक बेच रहा है, तो उसका नया लाभ क्या होता? कोई दिक्कत नहीं, लगा दे, एक्स वाई से लगा दे। ये 100 से लगाना भाई सब, 100 से लगा दो। तुम एक्स वाई से लगाना, मैं 100 से लगाऊंगा। क्रय मूल्य 100 होगा, 20% लाभ पर बेचिए, कितना हो जाएगा? 120%। इतने पे बेचा, लेकिन अब वो कह रहा 10% और अधिक दाम पर बेचता, तो इसका 110 निकाल दो। वेरी गुड, बटे 100। 11 गुणे 12 करोगे 132। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 132। तो लाभ कितना हो गया? 100 घटा दोगे इससे, 100। क्रय मूल्य कितना? 32%। एक्स वाई से भी लगा दो तो भी 32 ही आएगा। मजा आया जी? चलो इसको देखो। अब भाई इसके बाद क्वेश्चन नहीं लगवाऊंगा आज। हाँ, आज इतने 14 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। फिर इसके बाद कल फिर नया पार्ट आएगा, पार्ट 2 बनाएंगे, तो उसमें आगे की क्वेश्चन बताऊंगा। पढ़ो इसको। एक दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदता, कोई बात नहीं, खरीदने दो, और इसे इतने मूल्य पर बेचता है कि जिससे उसे 25% की हानि हो। बहुत बढ़िया। यदि वह वस्तु को 50% 50 रुपए अधिक में बेचता तो उसकी हानि कितनी होती? कोई दिक्कत नहीं है भैया। कितने बेचता? 85 पे। कितने बेचता? 25% हानि पर, यानी निकालने विक्रय मूल्य, है ना, जो पुराना विक्रय मूल्य निकालने, यानी कितने में बेचता? 75% में बेचता भाई साहब। या फिर नहीं कुछ करना, मत करो, 25% हानि है, अब वो 50% अधिक में बेच रहा, तो देख लो कितना है 50%, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, निकाल लो। 50 500 कितना होगा? सबको पता है 10, लेकिन मानोगे नहीं जब तक लगाऊंगा नहीं, है ना। 50 धाम 500 यानी 10%, यानी उसको अब 10% क्या मिल जाता? और अधिक रुपया मिल जाता। हानि कितने की हो रही थी? 25 की, अब 10 कम हो जाएगी हानि 25 में। कितनी? 10 कम हो जाएगी, कितने प्रतिशत की होगी? अब 15% की। अब तो उसकी हानि कितनी होगी? अब होगी भाई साहब 15। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन। एकदम मजे ले रहे हो तुम लोग, हैं, पढ़ने में मन नहीं लगा रहे हो। ठीक है, तो आप सभी लोग बढ़िया से मेहनत करो। नोट्स बनाना, नोट्स बना लो, नहीं बनाना मत बनाओ, है ना। लेकिन प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करो, प्रतिदिन प्रैक्टिस करो मैथ की। जिन लोगों की रेलवे के एग्जाम लगे उन लोगों को गजब मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, मैथ बराबर लगाओ, बराबर रीजनिंग पढ़ो, ठीक है, और साइंस पढ़ो बराबर। ग्रुप डी देंगे, पता है आपको 25 नंबर की साइंस आएगी, 25 नंबर की मैथ आएगी, 30 की रीजनिंग आएगी। तो आपने मैथ कंप्लीट कर ली तो उससे क्या होगा? मैथ कंप्लीट कर लेंगे, यदि मैथ आपसे बन रही है तो उसके क्वेश्चन नहीं छूटते हैं। साइंस बन रही है उसके भी नहीं छूटेंगे, रीजनिंग बन रही है उसके भी नहीं छूटेंगे। ये क्या मतलब, क्या है? ठोस है ना, ठोस आपके नंबर है। रही भाई करंट अफेयर्स की, तो भाई करंट अफेयर्स जरूरी नहीं है आपकी फंसेगी, लेकिन आप उसको भी पढ़ेंगे, है ना। करंट अफेयर्स भी पढ़िए, मैथ बढ़िया से लगाइए, बढ़िया साइंस पढ़िए। आपको साइंस की वीडियो पर डे मिलते ही है ना, स्टेप बाय स्टेप साइंस की वीडियो मिल रहे हैं। मैथ में प्रतिदिन पढ़ा ही रहा हूँ। हाँ, समय निकाल के आप लोगों को रीजनिंग भी बताऊंगा। ठीक है, बस आप लोग मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़िए, दोस्तों को, अपने दोस्तों को ज्यादा मात्रा में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।